अच्छा ये बताइए, आरती क्यों की जाती है, पता है क्या आप लोगों को? आरती की होगी ना आप लोगों ने, भगवान के सामने आरती करते हो, क्यों की जाती है आरती? नहीं पता? जिसको नहीं पता हाथ ऊपर कर लो। ठीक है, भगवान की आरती हम उनकी नजर उतारने के लिए करते हैं। हम कपूर जलाकर भगवान की आरती उतारते हैं ना, कि हमारी भी नजर भगवान को लग जाती है, कि अगर हमारी भी नजर अगर भगवान को लग गई हो, क्योंकि हमारे भाव ऐसे होते हैं, हम भगवान को देख रहे होते हैं, प्रेम से देख रहे होते हैं, तो हमारी भी नजर भगवान को लग जाती है, तो हमारी भी नजर उतर जाए, इसलिए कपूर आरती की थाली में रखकर जलाकर हम जो है भगवान की आरती करते हैं और उनकी नजर उतारते हैं। आप लोग आरती और नजर उतारना दोनों नहीं समझ पा रहे। आरती में बहुत से लोग किताब पढ़ते होंगे, किताब पे लिखा है आरती, माँ दुर्गा जी की आरती, हनुमान जी की आरती, शिव जी की आरती, है ना। आरती में जो लिखा है आप उसको समझते ये आरती है, वो आरती नहीं है, उसको कहा जाता है भगवान के स्वरूप का गुणगान। उस किताब में क्या लिखा है? भगवान के स्वरूप का गुणगान, त्रिनेत्र है, अष्टभुजा है ना, उनके स्वरूप का गुणगान हो रहा है उस। और आरती क्या है? जो हम थाली में कपूर जलाकर उनकी नजर उतार रहे हैं, वो आरती। लेकिन लोगों को पता ही नहीं। इन चिंता मत करो, मैं आपको धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। ऐसे धर्म विरोधी लोगों को मुंह तोड़ जवाब आप दे पाएंगे, उनसे आर्गुमेंट कर पाएंगे और उनकी बोलती बंद कर देंगे। याद रखिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू एकता के लिए आपको जागना है। अगर आप चाहते हैं आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, आपकी संपत्ति सुरक्षित रहे, तो आप लोगों को जागना होगा। नहीं जागोगे तो फिर भोगना होगा, तब बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। रोते रहोगे, बचाने वाला कोई नहीं आएगा तब। इसलिए आज से हमारी खुद की रक्षा, हमारे बच्चों की रक्षा, हमारे वंशज की रक्षा के लिए हमें एक होना होगा। कौन कौन होगा एक? बताइए। हम सनातनी वो वट वृक्ष है जो आंधियों से गिरा नहीं करते, बल्कि तूफानों की दिशा बदल देते हैं। तो अब ये चादर और फादर वालों से ना तो डरना है, ना पीछे हटना है, और ना जादू टोना भूत प्रेत से डरना है। और ये जो धर्मांतरण वाले लोग हैं, ये जहां दिखे इनका विरोध भी करना है, समझे? दो है, एक चील है, एक कौवा है। तो ये चील और कौवा जो सोच रहे हैं कि सनातनियों को नोच नोच के खाएंगे, तो इनको इनकी औकात भी बतानी है समय आने पर। हिंदू जाग रहा है, मैं आपको जगा रहा हूं, और आप यहां से जाग कर जाएंगे और अपने क्षेत्र में लोगों को जगाएंगे। आपका भी कर्तव्य है, केवल जाग कर नहीं जाना है। यहां से जाग कर जाएंगे घर में सो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। यहां से जाग कर जाना है, दूसरों को जगाना है, समझे? और एक प्रण लेकर जाएंगे यहां से। एक वचन और चाहिए मुझे आप लोगों से, सनातनी होना, माथे पर तिलक होना चाहिए। यह हमारी शान है, हमारे ललाट पर जो तिलक होता है यह सनातनियों की शान है। सनातनी हो तो सनातनी बनो, केवल सनातनी हूं बोलने से काम नहीं चलेगा। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपके संस्कार भी वैसे होने चाहिए, तब आप सच्चे सनातनी हैं। सनातन धर्म को कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है मैं आपको गिना रहा हूं। पहले ईसाई मिशनरी स्कूल बनाकर हमारे बच्चों को वहां से नास्तिक बनाया जा रहा है। आपको पता है कैसा षड्यंत्र होता है? अगर आप सनातनी हो तो एक संकल्प और लेके जाना, अपने बच्चों को ईसाई मिशनरी वाले स्कूल में मत पढ़ाना। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मुझे आपसे धन दौलत संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूं आप एक सच्चे सनातनी बन जाए। सनातनी हो लेकिन सच्चे सनातनी बनना है, हृदय से सनातनी बनना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारा सनातन धर्म को नुकसान हो। ये जो भगवा है ना, इस भगवा को हमने ओढ़े, इस भगवा चादर को ओढ़ के इसको मैला नहीं करना है।